दोस्तों, मैं रवि चौधरी आप सभी का पार्थ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी की तैयारियां जबरदस्त चल रही होगी और इन महत्वपूर्ण क्लासों का आप सभी को फायदा मिल रहा होगा। दोस्तों, हर बार की तरह हम सभी ने प्राचीन भारत में मुख्य रूप से सिंधु घाटी सभ्यता को कल देखा था और आज बारी है बौद्ध धर्म को पढ़ने की। और मैंने कल वाले सेक्शन में आप सभी को एक होमवर्क दिया था और जो मैंने आप लोगों को होमवर्क में एक सवाल दिया था वो सवाल इस प्रकार से था। क्वेश्चन नंबर 1, शायद हमारी टीम ने सवाल नहीं डाला है। देखिए, जो सवाल हम लोगों ने मैंने आप लोगों को कल दिया था वो था कि जो ऋग्वेद हुआ करता था, तो ऋग्वेद में जो शत और गण, ऋग्वेद में मुख्य रूप से हम लोगों को यहाँ पर शत और गण, शत और जो गण हुआ करते थे ये क्या हुआ करते थे, मैंने आप लोगों से कल वाली क्लास में जो मैंने आप लोगों से होमवर्क पूछा था। तो ये जो शत और गण हुआ करते थे यह विभिन्न प्रकार के यहाँ पर टेक्स्ट हुआ करते थे। तो ऑप्शन नंबर डी आई थिंक आप लोगों को कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कल वाली क्लास में। और जो आज की क्लास में हमारा बौद्ध धर्म में जो रिलेटेड जो पहला प्रश्न दे के रखा है, देखिए हम लोगों को दे के रखा है कि वैशाभिक और सोत्रांतिक, देखिए वैभाषिक और कहीं ना कहीं सोतांत्रिक, कौन सा तांत्रिक, सोतांत्रिक। हमें अब देखिए बौद्ध धर्म में मुख्य रूप से कई 4 प्रकार के हमें संप्रदाय देखने को मिलते हैं और इन 4 प्रकार के संप्रदायों में हमें 2 प्रकार के जो यहाँ पे संप्रदाय देखने को मिले, एक वैशाभिक और एक सोतांत्रिक। अब ये जो दोनों यहाँ पे संप्रदाय ये आप लोगों से पूछा है, यह दोनों जो वैभाषिक और जो सोतांत्रिक है ये प्रमुख संप्रदाय किसके देखने को हम लोगों को जो यहाँ पर मिलते हैं, महायान शाखा या महायान शाखा, दोनों ऑप्शन डाल दिए हैं, ये वज्रयान शाखा या हीनयान शाखा। तो आप सभी को याद होना चाहिए कि ये जो दोनों संप्रदाय होते हैं यह बौद्ध धर्म की एक शाखा हीनयान के भाग माने जाते हैं। हीनयान संप्रदाय से यह दोनों संबंधित है, आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। और वहीं पर यहाँ पर आप लोगों को याद होना चाहिए कि जो योगाचर, कौन सा, योगाचर और जो माध्यमिक योगाचर और जो माध्यमिक संप्रदाय, यह 2 और प्रकार के हमें संप्रदाय देखने को मिलते हैं। तो ये योगाचर और माध्यमिक, ये जो दोनों संप्रदाय हम लोगों को देखने को मिलेंगे वो आप लोगों की बौद्ध धर्म की एक शाखा महायान के संप्रदाय हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये दोनों आप लोगों को याद होना चाहिए, 4 प्रकार के प्रमुख हम लोगों को संप्रदाय यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिसमें हम लोगों ने वैशाभिक को देखा और सोत्रांतिक को देखा, ये दोनों हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। और वहीं पर यहाँ ये बौद्ध धर्म की यहाँ पर हीनयान शाखा से संबंधित है। और कहीं ना कहीं जो योगाचर और जो माध्यमिक जो हमारे पास में संप्रदाय देखने को मिलते हैं वो हमारे पास में महायान शाखा से यहाँ पर संबंधित होते हुए दिखाई देते हैं। तो ये इतना आप सभी को बौद्ध धर्म में याद होना चाहिएगा। और जो नेक्स्ट प्रश्न तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो अगला प्रश्न आप लोगों को यहाँ पर देख के रखा है कि प्रथम शताब्दी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था, यानी जो पहली जो शताब्दी हुई थी और पहली शताब्दी में कौन से बौद्ध भिक्षु को चीन हम लोगों ने जो भेजा था। आप सभी जानते हैं कि जो पहली शताब्दी हुआ था और पहली शताब्दी के लगभग में हमें जो चतुर्थ बौद्ध संगति भी देखने को मिलती है, चतुर्थ बौद्ध संगति हम लोगों को यहाँ पर संगति हम लोगों को देखने को मिलती है। और उसमें पूछा है कि किस बौद्ध भिक्षु को हम लोगों ने चीन भेजा था। तो वसुमित्र हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिला, नागार्जुन या आपका असंग या आप लोगों का अनुघोष, किसको हम लोगों ने चीन भेजा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नागार्जुन को हम लोगों ने भेजा था। क्या, किस व्यक्ति को भेजा था, नागार्जुन बौद्ध भिक्षु को भेजा था। और नागार्जुन ने क्या किया था, शून्यवाद का सिद्धांत दिया था। शून्यवाद का जो सिद्धांत है, शून्यवाद का सिद्धांत जो हम लोगों को थ्योरी देखने को मिली। तो यदि आप लोगों से यदि पूछ लिया जाएगा कि यहाँ पर जो शून्यवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो जवाब हो जाएगा नागार्जुन के द्वारा यहाँ पर शून्यवाद का सिद्धांत कहीं ना कहीं देखने को हमें यहाँ पर मिलता है। वहीं पर ये नागार्जुन की एक प्रसिद्ध पुस्तक
रसक रत्नागर, रसक रत्नागर, यह इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है। तो इनकी पुस्तक भी आप लोगों को एक पुस्तक इनकी यहाँ पर याद होना चाहिएगा, रसक रत्नागर। रसक रत्नागर आप लोगों से पूछेगा किसकी बुक है, तो ये भी नागार्जुन साहब की यहाँ पर पुस्तक हम लोगों को देखने को मिलती है। तो किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को हम लोगों ने चीन भेजा था पहली शताब्दी में, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हम लोगों ने नागार्जुन को यहाँ पर भेजा था। आप सभी को इतना यहाँ पर याद होना चाहिए था। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो अगला प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर देख रखा है, बौद्ध धर्म में निम्नलिखित में से कौन सा दिग् निकाय का एक टीका है, कौन सा दिग् निकाय का एक टीका है। देखिए पहली बात तो हम लोगों को ये याद होना चाहिएगा, यहाँ पर दिग् निकाय क्या देखने को मिलता है। दिग् निकाय क्या है, देखिए जब हम लोगों ने बौद्ध धर्म को पढ़ना स्टार्ट किया था, बौद्ध धर्म, तो इसी बौद्ध धर्म में हमें सुप्त पिटक देखने को मिलता है। कौन सा, सुप्त पिटक हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और ये जो सुप्त पिटक है आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा कि गौतम बुद्ध के शिष्य आनंद के द्वारा इसे लिखा गया था। किसके द्वारा, गौतम बुद्ध के जो प्रिय शिष्य हुए उनका नाम था आनंद, इनके द्वारा इसको लिखा गया। और कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें 5 प्रकार के निकाय देखने को मिलते हैं, 5 प्रकार के निकाय देखने को मिलेंगे, जिसमें से हमें यहाँ पर एक संयुक्त निकाय, कौन सा, संयुक्त निकाय हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। हमें यहाँ पर मज्जिम, कौन सा, मज्जिम निकाय देखने को मिलेगा, मज्जिम निकाय हमें पढ़ने को मिलता है। और एक खुद्दक निकाय, कौन सा, खुद्दक निकाय हमें देखने को मिला। और यहाँ पर हमारे पास में एक दीर्घ निकाय, कौन सा निकाय, यही दीर्घ निकाय देखने को मिलता है। और जो 5वां निकाय हमें देखने को मिला वो हमें यहाँ पर बौद्ध धर्म का अंगुतर निकाय देखने को मिलता है। कौन सा निकाय, अंगुतर निकाय हम सबको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये जो सुप्त पिटक है, इस सुप्त पिटक में 5 प्रमुख निकाय हमें देखने को मिलते हैं। और ये जो 5 प्रकार के निकाय, इसमें से जो प्रमुख रूप से आप लोगों का अंगुतर निकाय है, इसमें से हमें 16 महाजनपदों, 16 महाजनपदों के बारे में का वर्णन यहाँ पर किया गया है। आप सभी को ये भी याद होना चाहिएगा कि जो बौद्ध धर्म में जो आप लोगों का अंगुतर निकाय देखने को मिला, यही अंगुतर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन भी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। अब आप लोगों को देख के रखा है कि दीर्घ निकाय एक टीका था, तो इसका क्या राइट आंसर होगा, शुभ मंगल विलासिनी, नीति प्रकरण, दीपांश, दीप वंशी गंध, या ललित विस्तार, क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर। तो आप सभी को याद होना चाहिएगा कि जो बुद्ध घोष थे, एक व्यक्ति हुए बुद्ध घोष, तो बुद्ध घोष के द्वारा एक प्रकार का टीका लिखा गया था जिसका नाम था शुभ मंगल विलासनी। तो सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर ललित विस्तार दे के रखा है, तो ललित विस्तार में क्या है, तो आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिएगा कि ललित विस्तार में गौतम जो बुद्ध हुए, गौतम बुद्ध का जो जीवन का वर्णन किया गया है, उनका जो जीवन बीता उसका जो वर्णन किया गया है वो हमें ललित विस्तार में यहाँ पर देखने को मिलता है, राइट। तो हम सबका जो राइट आंसर होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ निकाय का एक टीका है, तो शुभ मंगल विलासनी इस सवाल का यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ये 5 निकाय जो सुप्त पिटक है आप लोगों को याद होना चाहिएगा। हम लोगों ने संयुक्त निकाय को देखा है, मध्यम निकाय को देखा है, खुद्दक निकाय को देखा है, दीर्घ निकाय को यहाँ पर देखा है, और आपका अंगुतर निकाय हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को देख के रखा है कि तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, और जो तृतीय बौद्ध संगति हुआ था इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, आप सभी को याद होना चाहिएगा। देखिएगा पहली बौद्ध संगति कब हुआ था, पहली बौद्ध संगति कहां पर हुआ था, यदि स्थान का नाम पूछेगा तो जो स्थान था उसका नाम था राजगृह। राजगृह में हमें पहली बौद्ध संगति देखने को मिलती है। कौन से समय काल में, तो 483 बीसी के समय काल में हमें देखने को मिली। और जो प्रमुख शासक हुआ करता था वो आप लोगों का अजातशत्रु था। कौन था, अजातशत्रु था, आप सभी को याद होना चाहिएगा। वहीं पर जो दूसरी बौद्ध संगति देखने को मिलती है वो वैशाली में देखने को मिलती है।
और ये कब देखने को मिली, तो इसके 100 साल बाद में 383 बीसी के समय काल में हमें देखने को मिली। और जो इसका जो शासक था कौन था, तो कालाशोक के समय काल में हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। वहीं पर हमारे पास में जो तृतीय जो बौद्ध संगति देखने को मिलती है वो कहाँ पर देखने को मिलती है, तो जवाब हो जाएगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में हमें यहाँ पर देखने को मिलती है और लगभग 250 बीसी के लगभग में हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ये जो तृतीय बौद्ध संगति ये हमें कहीं ना कहीं 250 बीसी के लगभग में हमें देखने को मिलती है। और शासक कौन था, तो सम्राट अशोक यहाँ पर क्या हुआ करते थे, शासक हुआ करते थे, आप सभी को याद होना चाहिएगा। और जो यहाँ पर चतुर्थ बौद्ध संगति थी, चतुर्थ बौद्ध संगति हमें देखने को मिलती है, ये जम्मू एंड कश्मीर में हमें देखने को मिली। और कब हुआ था, तो पहली शताब्दी हुआ था, पहली शताब्दी के समय काल में हमें ये देखने को मिलती है। और शासक कौन था, तो ये कनिष्क प्रमुख रूप से यह व्यक्ति क्या हुआ करता था, शासक हुआ करता था। ये चारों बौद्ध संगतियां हैं। लेकिन इसने पूछा है कि जो तृतीय बौद्ध संगति हुआ था, इसी तृतीय बौद्ध संगति के समय काल में जो यहाँ पर अध्यक्ष कौन था, आप लोगों से सवाल यहाँ पर पूछा है। तो वसुमित्र था, जबकि वसुमित्र कौन सी बौद्ध संगति के अध्यक्ष हुआ करते थे, तो जो चतुर्थ वसुमित्र ये जो हुआ करते थे, ये जो चतुर्थ बौद्ध संगति हमें देखने को मिलती है, यहाँ पर इसके अध्यक्ष देखने को मिलेंगे। वहीं पर मोगली पुत्र तिस्स, ये जो मोगली पुत्र तिस्स है, मोगली जो पुत्र यहाँ पर जो तिस्स देखने को मिले, ये यहाँ पर तृतीय बौद्ध संगति के समय काल में क्या हुआ करते थे, अध्यक्ष हुआ करते थे। आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। तो जो सवाल का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, राइट। यदि आप लोगों से सवाल पूछेगा कि जो जैन धर्म हुआ करता था वह 2 शाखाओं में विभक्त हो गया आगे चलकर, एक का नाम था हीनयान शाखा और एक का नाम था महायान शाखा। तो ये चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का पार्टीशन हो गया था, बौद्ध धर्म बढ़ गया था, एक हीनयान शाखा और एक महायान शाखा। लेकिन आप लोगों से यदि सवाल पूछ लेगा कि बौद्ध धर्म जो प्रमुख रूप से बौद्ध धर्म का पार्टीशन देखने को मिला, विभाजन देखने को मिला, वो चतुर्थ बौद्ध संगति में देखने को मिला। लेकिन बौद्ध धर्म में पहली बार मतभेद कहाँ पर हुआ करते थे, तो ये जो तृतीय बौद्ध संगति जो दूसरी बौद्ध संगति हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है, और जो दूसरी बौद्ध संगति देखने को मिलती है, यहाँ पर पहली बार मतभेद देखा गया था, पहली बार यहाँ पर मतभेद देखा गया था। आप सभी को याद होना चाहिएगा। और इसके अध्यक्ष कौन हुआ करते थे, तो सबक मीर कौन हुआ करते थे, सबक मीर यहाँ पर अध्यक्ष थे। और जो यहाँ पर इन्हीं की अध्यक्षता में पहली बार जैन धर्म बौद्ध धर्म में पहली बार क्या देखा गया था, हमें मतभेद देखा गया था। तो इतना आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिए। हमसे पूछा था तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी, तो मोंगली पुत्र तिस्स के द्वारा इसकी यहाँ पर की क्या की गई थी, ये आप लोगों का यहाँ पर मुख्य रूप से अध्यक्ष हुआ करता था। चलिएगा पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो अगला प्रश्न दे के रखा है कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा का ग्रंथ, बौद्ध धर्म की एक प्रमुख शाखा थी, बौद्ध धर्म की महायान शाखा का एक ग्रंथ प्रज्ञामार्मिता को किस शैली की चित्रकला, कौन सी शैली की चित्रकला के चित्रों का यहाँ पर जवाब हो जाएगा आधार बनाया गया। तो किसका आधार बनाया गया था, पाल चित्रकला का, मंजूषा चित्रकला का, मधुबनी चित्रकला का, या फिर पटना चित्रकला का, किसका आधार बनाया गया था। तो आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिएगा कि पाल चित्रकला का आधार यहाँ पर बनाया गया था। जो सवाल का राइट आंसर पड़ेगा ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो अगला प्रश्न बौद्ध धर्म में हम लोगों को यहाँ पर दे के रखा है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। देखिए गौतम बुद्ध की माता का नाम पूछा है आप सभी से, तो गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था,
गौतम जो बुद्ध हुए, आप सभी को याद होगा कि महामाया उनकी माता का नाम था। महामाया, महामाया उनकी माताजी का नाम हुआ करता था। लेकिन जैसे ही गौतम बुद्ध का जन्म होता है, गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन उनकी माता की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और उनकी माता की जो छोटी बहन हुआ करती थी, जिनका नाम था प्रजापति गोमती, प्रजापति जो गोमती हुआ करती थी, प्रजापति गोमती ने क्या किया था, गौतम बुद्ध का लालन पालन किया। लालन जो पालन किया था वो कहीं ना कहीं प्रजापति गोमती के ही द्वारा किया गया था। लेकिन आप लोगों से पूछा है कि उनकी माँ, गौतम बुद्ध की माँ मुख्य रूप से महामाया के बारे में पूछा है, तो ये कोलीय वंश से संबंधित है। कौन से वंश से, कोलीय वंश से संबंधित है। तो आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। तो जो राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो अगला प्रश्न जो हमें देखने को मिलेंगे, देखिए अगला प्रश्न हम लोगों को क्या देखने को मिला कि महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश निम्नलिखित में से किस शिष्य को दिया था। तो आप सभी को याद होना चाहिए कि गौतम बुद्ध का जी का जो प्रिय शिष्य हुआ करता था वो आनंद था। ये जो आनंद हुआ करता था, ये आनंद गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य हुआ करते थे। प्रिय शिष्य जो हुए वो यहाँ पर ऋषि आनंद हुआ करते थे। लेकिन आप सभी को यह भी याद होना चाहिएगा, यहाँ पर जो सुभद्र हुआ करते थे, तो सुभद्र को गौतम बुद्ध ने अपना यहाँ पर क्या दिया था, अंतिम उपदेश दिया था। यदि आप लोगों से सवाल पूछेगा कि अपना अंतिम उपदेश किसके को दिया गौतम बुद्ध ने, तो सुभद्र को यहाँ पर दिया था। आप सभी को याद होना चाहिएगा। देखिए जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म है, इसी बौद्ध धर्म में हमें 3 प्रकार के पीटक यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब देखिए पहला पीटक हमें यहाँ पर सुप्त एक पीटक देखने को मिला, सुप्त पीटक। और सुप्त पीटक की रचना यहाँ पर आनंद के द्वारा किया गया था। और मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो सुप्त पीटक है इसमें 5 निकाय हमें देखने को मिलते हैं। 5 निकाय हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से निकाय, अभी हम जो मैंने आप सभी को बताए थे, मैंने आप सभी को एक खुद्दक निकाय बताया था, खुद्दक निकाय बताया था। मैंने आप सभी को यहाँ पर एक मज्जिम निकाय बताया था। कौन सा निकाय, एक मज्जिम निकाय मैंने आप लोगों को बताया था। मैंने आप लोगों को एक दीर्घ निकाय, कौन सा निकाय, एक दीर्घ निकाय बताया था। वहीं पर आप लोगों को एक मैंने संयुक्त निकाय, संयुक्त निकाय की बात की थी। और संयुक्त निकाय के बाद मैंने आप लोगों को एक कौन सा जवाब हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय हमें देखने को मिलता है। तो इसी विनय पीटक में 5 निकाय हमें यहाँ पर देखने को मिले। अब जो दूसरा था यहाँ पर विनय पीटक, कौन सा, विनय पीटक। और ये जो विनय पीटक हमें जो देखने को मिला, आप लोगों से पूछेगा किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया, किसके द्वारा लिखा गया था। तो यहाँ पर ऋषि उपाली, यह उपाली के द्वारा लिखा गया था। तो क्या देखने को मिलता है, यदि आप लोगों से सवाल पूछेगा कि विनय पीटक में क्या देखने को मिलता है, तो विनय पीटक में बौद्ध धर्म, जो बौद्ध धर्म के यहाँ पर जो भिक्षु, कौन, भिक्षु हुआ करते थे, उनके यहाँ पर अनुशासन, अनुशासन का यहाँ पर वर्णन देखने को मिलता है। यदि आप लोगों से सवाल पूछेगा तो जो बौद्ध धर्म के भिक्षु और जो भिक्षुणी हुआ करते थे उनके अनुशासन का हमें यहाँ पर वर्णन देखने को मिलता है। और वहीं पर तीसरा कौन सा, एक तो सुप्त पीटक, विनय पीटक, और आप लोगों का यहाँ पर जो तीसरा है आप लोगों का यहाँ पर अभिधम्म पीटक, अभिधम्म पीटक हमें देखने को मिला। यदि आप लोगों से पूछेगा कि आप लोगों के यहाँ पर अभिधम्म पीटक में क्या देखने को मिला, तो जवाब हो जाएगा कि जो बौद्ध धर्म हुआ करता था, बौद्ध धर्म हुआ करता था, इसके प्रमुख जो सिद्धांत थे, इसके जो सिद्धांत थे, तो सिद्धांत के की जो व्याख्या, जो सिद्धांत की व्याख्या हमें यहाँ से
देखने को मिलती हैं। जो सिद्धांत के जो बौद्ध धर्म के जो प्रमुख सिद्धांत हैं तो उनकी व्याख्याएं यहाँ पर की गई है, आप सभी को याद होना चाहिएगा। तो बौद्ध धर्म के सुप्त पिटक, विनय पिटक और आप लोगों का अभिधम्म पिटक आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। हम लोगों से पूछा था कि महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसके कौन से शिष्य को दिया था, तो सुभद्र को इनके द्वारा अंतिम उपदेश यहाँ पर दिया गया था। आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो अगला प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर देख रखा है, बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से दो संप्रदाय हीनयान व महायान में विभक्त हुआ था, ये कौन सी शाखा में हम लोगों को देखने को मिला। देखिएगा यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हीनयान और जो महायान, कौन शाखा, हीनयान और जो महायान शाखा हमें देखने को मिलती है। ये हमें जो बौद्ध धर्म का जो पार्टीशन हुआ था, जो यहाँ पर हुआ था, ये हमें चतुर्थ बौद्ध संगति में देखने को मिला। कौन सी संगति में, चतुर्थ बौद्ध संगति में देखने को मिलता है। और यदि आप लोगों से पूछा जाएगा कि जो प्रारंभिक विवाद कहाँ से उत्पन्न हुआ था, तो जो द्वितीय बौद्ध संगति हुआ करता था कालाशोक के समय, यहीं पर पहली बात जो मतभेद था वो पहली बार द्वितीय बौद्ध संगति में ही देखा गया था। लेकिन जब ये दोनों हीनयान और महायान शाखाओं में बढ़ गए, ये चतुर्थ बौद्ध संगति हमें कनिष्क के समयकाल में हमें यह चतुर्थ बौद्ध संगति यहाँ पर देखने को मिलती है। राइट, तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलेगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो अगला प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर दे के रखा है, वो अगला प्रश्न दे के रखा, यह भी अभी थोड़ी देर पहले देखा था, निम्नलिखित में कौन सा दीर्घ निकाय का एक टीका है, तो ये कौन सा देखने को मिला था, सुमंगल विलासनी। कौन सा देखने को मिला, अब फिर से रिपीट हो गया है, सुमंगल विलासनी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो अगला प्रश्न हम लोगों को देखने को मिलेगा, अब देखिएगा अशोक का कौन सा अभिलेख था जो भगवान बुद्ध के जन्म का अभिलेखीय प्रमाण हमें प्रस्तुत करता है। गौतम बुद्ध के जन्म का यहाँ पर अभिलेखीय प्रमाण हमें स्पष्ट यहाँ पे प्रस्तुत करता है। सारनाथ अभिलेख, रुक्मिणीदेही अभिलेख, कौशाम्बी अभिलेख या निकलवा यहाँ पर अभिलेख, कौन सा वो अभिलेख हमें देखने को मिलता है जहां पर हमें भगवान बुद्ध के जन्म का अभिलेखीय प्रमाण हमें प्रस्तुत करता है। तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा वो रुक्मिणीदेही अभिलेख करेगा। कौन सा करेगा, रुक्मिणीदेही अभिलेख प्रस्तुत करता है। आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिएगा, जो सवाल का राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो अगला प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर दे के रखा है कि बुद्ध पूर्णिमा किस तिथि को मनाई जाती है। बुद्ध पूर्णिमा कौन सी तिथि को मनाई जाती है, आप लोगों से पूछा है। चैत्र पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, या वैशाख पूर्णिमा को। दोनों ऑप्शन जो वैशाख देते हैं इसमें से ऑप्शन नंबर होना चाहिए था, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा कि जो बौद्ध जो पूर्णिमा है वो कौन सी तिथि को यहाँ पर मनाई जाती है, तो वो वैशाख पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा को सेलिब्रेट की जाती है। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो अगला प्रश्न हम लोगों को दे के रखा है कि गौतम बुद्ध किस बात्री कुल से संबंधित है। कौन से कुल से गौतम बुद्ध यहाँ पर संबंधित है, आप लोगों से पूछा है। जात्रक, कोलीय, देखिए कोली को तो कोलीय जो वंश हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि जो गौतम बुद्ध थे तो गौतम बुद्ध की जो माता थी, माता का नाम था महामाया, जो जिनका द्वारा गौतम बुद्ध को जन्म दिया गया था, वो कोलीय वंश से संबंधित थी। हमें उसके बात्री कुल संबंधित है, तो वो सक्या। इस सवाल का जो राइट आंसर हो गया वो शाक्य कहीं ना कहीं होना चाहिए, सक्या। इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो अगला प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर देख रखा है वो देख रखा है, गौतम बुद्ध में गोपा, बिंबा, अद, कंचना
किसके नाम हमें देखने को मिलते हैं। देखिएगा, जब हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ते हैं तो बौद्ध धर्म में हम लोग प्रजापति गोमती को ये जो पढ़ते हैं कि उनका जो जो उनका पालन किया था, लालन पालन किया था, वो प्रजापति गोमती ने किया था। महामाया उनकी माता हुआ करती थी और वहीं पर जो उनकी पत्नी हुआ करती थी वो यशोधरा थी। तो उनकी जो पत्नी है, यहाँ पर जो हमें शब्द देखने को मिला, यहाँ पर गोपा, हमें बिंबा देखने को मिला और हमें अध कच्छना हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये तीनों ही नाम उनकी पत्नी, आप सभी को याद होना चाहिए कि गौतम बुद्ध का विवाह मात्र जब वो 16 वर्ष की उम्र में थे तभी उनका विवाह, 16 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह हो गया था यशोधरा से। तो ये इनकी पत्नी यशोधरा के नाम हमें देखने को मिलते हैं, यशोधरा के नाम हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो अगला प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? गौतम बुद्ध ने, आप सभी को याद है कि 35 वर्ष की आयु में अपने ज्ञान को प्राप्त किया था, लेकिन उनके प्रथम गुरु आप लोगों से सवाल पूछा है। तो देखो, आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों का अलार कलाम दे के रखा है, रुद्रक, रामपुत, वेदव्यास या वशिष्ठ। देखो, ये नाम तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ के रखे हैं, तो ये तो यहाँ पर नहीं हो सकते। तो गौतम बुद्ध के जो पहले गुरु हुआ करते थे वो अलार कलाम। कौन हुआ करते थे? अलार कलाम इनके पहले जो प्रारंभिक गुरु हुआ करते थे। और इनके दूसरे गुरु की बात करेगा तो यहाँ पर रुद्रक रामपुत। कौन? रुद्रक रामपुत गौतम बुद्ध के कहीं ना कहीं जो दूसरे गुरु माने गए हैं, आप सभी को याद होना चाहिएगा। तो सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो अगला प्रश्न हम लोगों को देख रखा कि सिद्धार्थ के ज्ञान प्राप्ति के लिए गृह त्यागी घटना को क्या कहा जाता है? गृह त्याग जब उन्होंने कहा था, जो जब किया था, आप सभी से यहाँ से पूछा है कि उस घटना को क्या कहा जाता है। तो आप सभी को याद होना चाहिए कि जो गौतम बुद्ध हुआ करते थे, तो गौतम बुद्ध ने क्या किया था? गौतम बुद्ध ने जब वो 29 वर्ष के थे, जब वो 29 वर्ष की आयु में थे, तब उन्होंने घर का क्या कर दिया था? घर का त्याग किया था। क्या किया था? घर का त्याग किया था। आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। और उस घटना को, यानी जो घर त्याग किया था, घर का जो त्याग किया था, उस घटना को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन, महाभिनिष्क्रमण या महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया है, क्या कहा गया है? निष्क्रमण कहा गया है। आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। वहीं पर जब इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, आप सभी जानते हैं कि पहला उपदेश गौतम बुद्ध ने अपने सारनाथ में दिया था। और सारनाथ में जो इनके द्वारा उपदेश दिया गया था, सारनाथ में उपदेश दिया गया था, वो भी मुख्य रूप से पाली भाषा में था। कौन से लैंग्वेज में था? पाली भाषा में। तो जो अपना पहला उपदेश दिया था, तो उस उपदेश को ही हम लोगों ने क्या कहा है? तो जवाब हो जाएगा धर्म, यहाँ पर चक्र परिवर्तन। क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। आप सभी को याद होना चाहिएगा। और वहीं पर जब गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी, तो उस मृत्यु की जो घटना हुई थी, उस घटना को क्या कहा जाता है? यदि आप लोगों से पूछेगा तो महापरिनिर्वाण। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण यहाँ पर कहा जाता है। तो आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिएगा कि गौतम बुद्ध की जो गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। और जहाँ पर गौतम बुद्ध की जो मृत्यु वाली घटना हमें देखने को मिली, उसे हमने महापरिनिर्वाण कहा है। तो जो सवाल का राइट आंसर गृह त्यागना, तो इसे महाभिनिष्क्रमण कहा है। क्या कहा है? महाभिनिष्क्रमण। तो जो सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो अगला प्रश्न हमें देख रखा है कि बौद्ध धर्म का जो बोधिगया मंदिर जो हम लोगों ने बनाया है, ये जो बोधिगया मंदिर कब
यानी इसी बोधिगया मंदिर का निर्माण कब हुआ था, किसके शासनकाल में हमें यह बोधिगया मंदिर देखने को मिलेगा? मौर्य काल, शुंग काल या गुप्त काल या जैन अवधि, कौन से काल में हमें ये बोधिगया मंदिर यहाँ पर देखने को मिलता है? तो आप सभी को याद होना चाहिएगा, ये जो महाबोधि मंदिर, कौन सा मंदिर? महाबोधि, ये जो मंदिर है यही महाबोधि मंदिर हमें, आप लोगों को याद होगा कि हमें गुप्त काल में यह हमें देखने को मिलेगा। तो जो सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होना चाहिएगा। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो अगला प्रश्न आप लोगों को यहाँ पर दे के रखा है, अगला प्रश्न है बुद्ध की यहाँ पर 80 फुट की जो एक प्रतिमा है जो बोध गया में, आपको लोगों को पता है ये जो प्रतिमा 80 फीट की है और गौतम बुद्ध प्रमुख रूप से जो एक प्रकार से लेटे हुए हैं, तो और ये बोध गया में ही हमें देखने को मिलती। तो ये किसके द्वारा बनाई गई है? तो यह जापानियों के द्वारा बनाई गई, थाईलैंड के लोगों के द्वारा, श्रीलंका के लोगों के द्वारा और भूटानियों के द्वारा बनाई गई। देखिएगा ये चारों जो देश इसीलिए दिए गए हैं क्योंकि इन चारों में कहीं ना कहीं हमें बौद्ध धर्म की शाखाओं के लोग दिखाई पड़ते हैं। तो आप लोगों से पूछा है ये जो 80 फुट की प्रतिमा है यह जापानियों के द्वारा बनाई गई, किनके द्वारा? जापानियों के द्वारा यह 80 फुट की प्रतिमा बनाई गई है। तो जो सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को देखने को यहाँ पर मिलेगा। चलेगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो अगला प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो सर्वाधिक उपदेश पूछा है तो आप लोगों को याद होगा सारनाथ में तो उन्होंने अपना पहला उपदेश पूरा किया था, पहला उपदेश उनके द्वारा पूरा किया गया था और उसी उपदेश को हम लोगों ने यहाँ पर धर्मचक्र परिवर्तन कहा था, आप सभी को यहाँ पर याद होगा। और उन्होंने जो कौशल हुआ करता था, कौशल महाजनपद, तो कौशल की ही कैपिटल जो हुआ करती थी श्रीवस्ती, इसी श्रीवस्ती में गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। ठीक है, सर्वाधिक उपदेश दिए थे। तो सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न जो आप लोगों को यहाँ पर दे के रखा है कि बुद्ध ने राशि वस्त्रों का त्याग किस स्थान पर किया था? जो उनके राशि वस्त्र हुआ करते थे तो उनका जो त्याग है वो कहाँ पर किया गया था? गौतम बुद्ध के द्वारा अनुपिया में, वैशाली में, षडपन में या सुवर्ण बालूका नदी में उन्होंने अपनी जो राशि उनके जो वस्त्र थे उनका उनके द्वारा त्याग किया गया था। तो आप सभी जानते हैं कि मुख्य रूप से जो बिहार हुआ करता था, बिहार में एक कोपिया गांव, कौन सा गांव? कोपिया गांव। तो ये जो कोपिया गांव हुआ करता था, इसी कोपिया गांव में यह नदी सुवर्ण बालूका, कौन सी? सुवर्ण जो बालूका नदी है, इसी बालूका नदी के तट पर गौतम ऋषि ने क्या किया था? अपने राष्ट्रीय वस्त्रों का त्याग किया था। तो जो सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा हर बार की तरह अंतिम प्रश्न आप सभी के लिए होमवर्क में हमारी तरफ से, और ये जो अंतिम प्रश्न देखने को मिलेगा वो यहाँ पर देख रखा है कि बौद्ध धर्म में पाति मोक्ष से क्या अभिप्राय है? जो बौद्ध धर्म है उसे पाति मोक्ष से क्या अभिप्राय है? महायान बौद्ध धर्म मत का विवरण देखने को मिलेगा, हीनयान बौद्ध मत का विवरण देखने को मिलेगा, संख्य नियम या निमांडर के प्रश्न आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यह आप सभी का होमवर्क में है और आप सभी को मुझे कमेंट बॉक्स में इस सवाल का जवाब देना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।